अब भगवान श्री कृष्ण 16,108 रानियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिकापुरी में रह रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, एक दिन की बात, भगवान श्री कृष्ण पलंग पर लेटे हुए थे और मां रुक्मिणी पंखा झल रही थी, बेना चला होता। मां रुक्मिणी, गर्मी का दिन था, पंखा जल रही थी, और जब पंखा जल रही थी भगवान श्री कृष्ण के मन में सूझी कि कुछ कहा जाए। अब आज हास परिहास करने लगे, कहने लगे देवी हाँ मेरे मन में कुछ बात है। बताओ क्या बात है? बात यह है कि तुम राजा की पुत्री हो। हाँ। मैं ठहरा को आप गोप ग्वाल बाल। तो कहा महल में रही, कहा मेरे साथ। अभी अगर तुम्हारे मन में कोई बात है, किसी राजा को चाहती हो, तो उस राजा के साथ तुम्हारा विवाह करवा दे। और भगवान कृष्ण हास परिहास कर रहे हैं रुक्मिणी जी से। वैसे भी कहा गया, स्त्री सुनर्म विवाहे सु प्रत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम सात जुगुषितम। हंसी मजाक में, विवाह में, स्त्री सुधर्म विवाहेषु वृत्यर्थे, किसी का अगर नौकरी इत्यादि लग रही है, झूठ बोलने से तो वहां झूठ बोल देना चाहिए। प्राण संकटे, किसी का प्राण के, किसी के प्राण की रक्षा हो जाए झूठ बोलने से, तो वहां भी झूठ बोल देना चाहिए। गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, गाय और ब्राह्मण के लिए, और जहां पर हिंसा हो रही, हिंसा से जिससे प्राण की रक्षा हो, ऐसी जगह पर अगर झूठ बोल दिया जाए तो पाप नहीं लगता। अब भगवान कृष्ण तो हंसी में कह रहे हैं रुक्मिणी जी से कि देखिए, कहा गोप ग्वाल वाला ग्वाला में, और तुम कहा राजा की पुत्री, कहो तुम्हें विवाह करवा दूं। और शास्त्र भी कहता है योरात्मसमम्यत्यम जन्म ऐश्वर्य कृतिर्भवा तयो विवाह मैत्री चानोत्तम अधमयो कुचित। जिसके पास अपने बराबर धन हो, योरात्मसमम्यत्यम, जिसके पास अपने बराबर धन हो, जन्म हो, मतलब अच्छे कुल में, जिस कुल के हम हैं, जिस परंपरा के, उसी जन्म कुल के हो। ऐश्वर्य, जितना ऐश्वर्य मेरा है उतने ऐश्वर्य का वो भी होना चाहिए। इन्हीं लोगों से विवाह भी करना चाहिए, इन्हीं लोगों से मित्रता भी करनी चाहिए। बहुत बड़े लोगों से मित्रता कर लेंगे और वह व्यक्ति आपके दरवाजे पर आ जाएगा, आपके यहाँ बैठाने की जगह नहीं है, तो कैसे उसकी सेवा करेंगे? इसलिए विवाह और मित्रता जो है समान लोगों से होता है। और मैं तुम कहा तुम राजा की पुत्री और मैं कहा ग्वाला, बात जम नहीं रही। अब रुक्मिणी जी, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, रुक्मिणी पंखा झल रही थी, इतने में क्या हुआ कि उनके हाथ से पंखा गिर गया और रुक्मिणी जी भी गिर गई, बेहोश हो गई। रुक्मिणी जी बेहोश हो गई। अब रुक्मिणी जी जब बेहोश हो गई तो भगवान कृष्ण गए, जा करके जल ले आए, जल ला करके उनके मुख पर छींटा मारा, अपने दुपट्टे से पहुंचा तो फिर से उनको जब होश आया तो कहने लगे, अरे देवी मैं तो तुमसे हंसी कर रहा था। अरे तुम जितना मुझसे प्रेम करती उतना ही मैं प्रेम तुमसे करता हूं, नहीं तो मैं वहां भला जाता क्यों? इस प्रकार से भगवान कृष्ण अपनी दिनचर्या में लगे हुए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, 16,108 रानियों में सबके 10 पुत्र और एक कन्याएं हुई। सभी स्त्रियों के 10 पुत्र और एक कन्याएं हुई। इस प्रकार से भगवान कृष्ण का परिवार बड़ा लंबा चौड़ा हो गया। भगवान कृष्ण सुखपूर्वक रहने लगे। प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए अनिरुद्ध। उषा सोई हुई थी रात्रि के समय। उषा जब रात्रि के समय सोई हुई थी तभी स्वप्न में देखा कि एक बड़ा सा सुंदर सा पुरुष है, वह आया या उसी के साथ शयन कर रही है। जब स्वप्न में इसने देखा कि उस पुरुष को स्वप्न में देखने के बाद, संबंध बनाने के बाद फिर वे सोचने लगे अगर मैं विवाह करूंगी तो उसी पुरुष के साथ करूंगा। अब सुबह हुई तो बाणासुर का मंत्री था कुभांड और उसकी पुत्री थी चित्रलेखा। इसने अपनी बात चित्रलेखा से बताई कि ऐसे ऐसे हुआ, आज मैंने स्वप्न में इस प्रकार से देखा और जिसको मैंने स्वप्न में देखा मैं उसी के साथ विवाह करना चाहता हूं। चित्रलेखा ने कहा अच्छा ठीक है, बड़ी ये माहिर थी चित्र बनाने में,
तुरंत ये चित्र बनाना प्रारंभ कर दिया, सारे देवताओं का चित्र बनाया, का ये वो सब सारा चित्र बनाती गए, कहे नहीं। भगवान कृष्ण का चित्र बनाया तो कहा हाँ थोड़ा मिल रहा है लेकिन ये नहीं। फिर प्रद्युम्न का चित्र बनाया, कहा हाँ ये थोड़ा और ज्यादा मिल रहा लेकिन ये नहीं। जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया, कहा हाँ ये है। कहा ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं इसको उठा लाऊंगा, मैं इसको उठा लाऊंगा। अब चित्रलेखा रात्रि के समय चारपाई के सहित अनिरुद्ध को उठा करके लेकर के चली आई बाणासुर के यहाँ। ये बलि का पुत्र था बाणासुर, और ले आकर के फिर दोनों लोग साथ में रहने लगे। अब जो दोनों लोग साथ में रहने लगे तो जो द्वारपाल इत्यादि थे, जब दोनों की बातें होती तो बातों को सुने के अरे यहाँ तो लगता है कोई पुरुष बोल रहा है, यहाँ लगता है कोई पुरुष बोल रहा है। तो धीरे धीरे करके बात फैली है। बात जा करके एक द्वारपाल ने बाणासुर से बताया। अब बाणासुर कोर्ट से आगे वो बोला हो गया, क्या कर गया, बात सत्य नहीं होगी तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। कहा अच्छा ठीक है। अब आए, अब आ करके जब देखे तो देखे दरवाजा जब खोला गया तो उसमें ये मिले अनिरुद्ध जी। और जब अनिरुद्ध जी मिले इधर नारद जी जा करके फिर बताए भगवान श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी सेना के सब साथ आए और आकर के बाणासुर से युद्ध किया। फिर बाणासुर से जब पराजित होने लगा, बाणासुर की तरफ से भगवान शिव भी युद्ध करने के लिए आए थे। तो युद्ध जब हुआ, युद्ध होने के बाद भगवान शिव ने अपने माहेश्वर ज्वर इत्यादि को छोड़ा था, भगवान कृष्ण ने वैष्णव ज्वर को छोड़ा। दोनों ज्वर शांत हुए लड़ करके आपस में। फिर बाणासुर ने अपनी पुत्री का विवाह अनिरुद्ध के साथ कर दिया और भगवान से क्षमा प्रार्थना किया। भगवान इनको लेकर के जब चले आए, फिर जो रुक्मी था, रुक्मी कुंडिनपुर लौट करके नहीं गया, भोजगट नाम की नगरी बसाई और वहां पर रहने लगा। इसकी एक पुत्री थी रुक्मवती। अब ये सोचने लगा कि अगर मेरी पुत्री का विवाह कृष्ण के यहाँ किसी से हो जाए तो जो मेरा संबंध बिगड़ा है, संबंध सही हो जाए फिर से। अरे भाई किसी रिश्तेदार से खटपट हो जाए तो किसी न किसी बहाने से अगर फिर से नौताकारी हो जाए तो बजाना है ना कहे कि हमारा संबंध इनसे बिगड़ गया है, अब मेरी पुत्री है, अब इनके यहाँ अगर संबंध बन जाता तो मेरी फिर से बात बन जाती। अब रुक्मी अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए भगवान कृष्ण से निवेदन किया तो अनिरुद्ध के साथ विवाह तय हुआ। पहली बार ऐसा अवसर आया जहां सिर पर मोर रख के विवाह बारात जाने का नौबत आई। अब तक तो इसे विवाह होता रहा पूरे कुल परंपरा में। बढ़िया गाजे बाजे के साथ बारात तैयार हुई, ये लोग गए विवाह करने के लिए वहां। और जब ये लोग वहां विवाह करने के लिए गए, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, उधर विवाह का कुछ कार्यक्रम हो रहा था तो रुक्मी बलराम जी से कहने लगा कि चलो हम लोग पासा खेलते हैं। बलराम जी पासा खेलने के बड़े शौकीन थे, कहे चलो हम लोग पासा खेलते हैं, चलो। अरे भाई सुबह पास करना है तो बारात में कुछ लोग जाते हैं तो ताश खेलने लगते हैं किनारे बैठ कर। अब तो किसी के पास समय ही नहीं है, द्वार पूजा हो खाए चल दिए। तो कहे चलो पासा खेलते हैं, कहे चलो ठीक है। अब बलराम जी के साथ बैठ करके रुक्मी पासा खेलने लगा। अब पासा खेलने लगा तो ये लोग बड़ी होशियारी से क्या करते कि बलराम जी को चाल से हरा देते। बलराम जी जीते रहते लेकिन इनको घुमा फिरा करके हरा देते। इस प्रकार से कई बार हरा दिया बलराम जी को। बलराम जी सोच रहे मैं हार रहा हूं बार बार, ये हमेशा जीतते रहते। तभी आकाशवाणी हुई, अरे बलराम जी आप तो हर बार जीते हैं, एक बार भी नहीं हारे, ये लोग आपको छल से हरा रहे। बस इनको क्रोध आया, तुरंत गदा उठाए, वहीं पर समधी को ही मार डाले। वहीं पर रुक्मी को मार डाला। मतलब एक बार विवाह करने का अवसर भी मिला तो वहां भी इस प्रकार से यहाँ रुक्मवती के साथ अनिरुद्ध का विवाह हुआ।
भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में रह रहे हैं आनंद पूर्वक। एक दिन की बात, शाम प्रद्युम्न चारुभानु इत्यादि जो लोग थे, इन लोगों ने इन लोग गए जंगल में, और जंगल में गए तो जंगल में एक कुआं था। कुएं में देखे तो एक बड़ा विशाल गिरगिट पड़ा हुआ है, गिरगिटान बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ है। देख रहे करे तो बड़ा भारी गिरगिट, ये कुएं में भला कैसे गिर गया? तो इन लोगों ने सोचा कि इसको निकाल दें, इसको कुएं से बाहर कर दें। कुएं में क्या करेगा गिरगिट? निकालने की कोशिश की है लेकिन निकला नहीं, रस्सी में बांध के खींचे लेकिन नहीं निकला। तो ये लोग गए भगवान कृष्ण से, कहने लगे अरे कुएं में बड़ा एक सा बहुत भारी सा गिरगिट है, और आप चलिए देखिए। अब आप भगवान कृष्ण जब आए तो बाएं हाथ से ही खेल खेल में ही उसको बाहर निकाल दिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब भगवान ने उसको बाहर निकाल दिया, भगवान के स्पर्श मात्र से ही वह गिरगिट एक देवता के रूप में परिणित हो गया, और परिणित होकर के भगवान से कहने लगा कि प्रभु आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। मैं भगवान कहने लगे कि आप कौन हो? अरे कहने लगा प्रभु मैं इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुआ और मेरा नाम नृग है, मैं राजा इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ। और प्रभु मैंने कोई विशेष गलती जानबूझ के कुछ नहीं की। कहे किया क्या? कहे हो क्या गया कि प्रभु मैंने इतनी गाय दान की, इतनी गाय हमने दान कर दी कि पृथ्वी पर जो धूल कण है उनको तो गिना जा सकता है। आकाश मंडल में कितने तारे हैं इसको गिना जा सकता है। बरसात के समय जो बरसात बूंद की धारा की धारा गिरती है उन धाराओं को भी गिना जा सकता है, लेकिन मैंने इतनी गाय दान की कि उसको नहीं गिना जा सकता है। कहे तो ये हुआ कैसे? कहे ब्राह्मण के श्राप के कारण हो गया। कहे कैसे हुआ उसका का बताओ विस्तार से थोड़ा। अब नृग कहने लगे कि प्रभु एक दिन की बात, मैंने गाय दान कर दी। वो ब्राह्मण गाय लेकर के अपने घर चला गया। जब ब्राह्मण गाय लेकर के घर चला गया, रात्रि के समय वह गाय ब्राह्मण के यहाँ से खुल गई, और खुल करके फिर से हमारी गौशाला में वापस लौट कर चली आई। अब जब गौशाला में लौट कर चली आई तो मैं नित्य गाय का दान करता था, इसलिए मैंने उस गाय को फिर से दान कर दिया। उस गाय को मैंने फिर से दान कर दिया। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं कि कोई सामग्री एक ब्राह्मण को दान कर देंगे, उसके बाद कहेंगे गुरुजी इनको भी दे दीजिए। आपका क्या अधिकार रह गया भैया ये कहने का? आपको अगर देना ही था तो आप पहले ही दे देते उसको। जब आपने दान दे दिया तो आप इसकी बात कहने के अधिकारी नहीं है कि आप ये इनको दे दीजिए। हाँ, गुरुजी की प्रसन्नता हो तो कुल दे सब दे दें, उससे नहीं मतलब है ना। कहे अब वही गाय मैंने फिर से जब दान कर दी तो वह ब्राह्मण लेकर के जाने लगा, जिसको मैंने पहले गाय दान की वो रास्ते में उससे मिल गया, और वो कहने लगा कि राजा ने यह गाय मुझको दान कर दी है। कल मैंने मुझको इस राजा ने गाय दान कर दी थी, ये गाय मेरी है, और जो आज दान लिया वो लेकर के जा रहा है, इसको मैं आज दान लिया। दोनों का आपस में विवाद हो गया। कहे चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलते हैं राजा के यहाँ, राजा ही फैसला कर देंगे जो होगा। अब ये दोनों लोग राजा के पास आए, और जब राजा के पास आए राजा से नृग से कहने लगे कि राजन ये गाय आपने मुझको दान की थी कल। दूसरा कहने लगा कि आज मुझको ये गाय दान की। अब राजा नृग कहने लगे कि ठीक है कोई बात नहीं, इस गाय के बदले में जितना धन कहो उतना धन दे दूं, नहीं तो जितनी गाय कहो दूसरी गाय मैं दे दूं, लेकिन एक गाय ले लो उसके बदले में अगर कहो जितना धन कहो संपत्ति को कहो मैं अपना राज ही दे दूं। लेकिन अब दोनों ब्राह्मण जिद पकड़ लिए, नहीं मैं अगर लूंगा तो यही गाय लूंगा और कुछ नहीं लूंगा। मुझको चाहिए तो गाय, और गाय चाहिए तो यही गाय चाहिए, दूसरी गाय नहीं चाहिए। अब मैं भला करता ही क्या, जिस ब्राह्मण को गाय नहीं मिली उसने मुझको श्राप दे दिया कि जैसे गिरगिटान की बात, गिरगिट अपना रंग बदल देता है उसी प्रकार से तुम बार बार अपना रंग बदल रहे हो। मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम गिरगिट हो जाओ। गिरगिट का एक स्वभाव होता है, वो जानता अगर समझ जाए कि हमको मार देंगे तो जब जहां से भगेगा तो हरे हरे पेड़ पर चढ़ेगा तो हरे रंग का हो जाएगा, काले पेड़ पर जाएगा तो काले रंग का हो जाएगा।
ये उसका स्वभाव होता है। मतलब जहां रहेगा वह उसी रंग का हो जाएगा, तो अपना रंग परिवर्तन करता रहता है। कहे तुम भी उसी गिरगिट की भांति हो, अपना रंग परिवर्तित कर रहे, मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम गिरगिट हो जाओ। अब राजा नृग पैर पकड़ करके रोने लगे, कहे प्रभु आपने श्राप दे दिया ठीक है, लेकिन अब उद्धार मेरा कैसे होगा? कहे तो उन ब्राह्मणों ने कहा कि ठीक है, जब द्वापर में कृष्णावतार होगा, भगवान कृष्ण के स्पर्श मात्र से ही तुम इस दोष से मुक्त हो जाओगे। कहा ठीक है। इतनी सब बात बता करके राजा नृग भगवान कृष्ण से प्रार्थना करके फिर दिव्य लोक को चले गए। अब भगवान कृष्ण अपने गोप ग्वाल बाल जो लोग थे, इन लोगों को शिक्षा देने के लिए भगवान कृष्ण उपदेश करने लगे। देखो, नाहम हलाहलम मन्ये विषम्यतया प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नाश पति विधिर भुवि। कह देखिए, हलाहल विष अगर कोई पी लेना तो उसकी दवा है। कोई अगर विष पी ले तो उसकी तो दवा है, उस दवा से वो ठीक हो सकता है। अरे सल्फास खा ले तो समय से अगर इलाज की जाए ठीक हो जाए। अगर कोई विष पी ले तो विष पीने के बाद समय से इलाज होगा तो ठीक हो सकता है। लेकिन अगर ब्राह्मण रूपी विष, बाघ वज्र रूपी विष अगर हो गया तो फिर उसकी दवा नहीं है। ये शिक्षा दे रहे हैं अपने परिवार के लोगों को। इसलिए कि जो भावी घटनाएं हैं, उन घटनाओं को तो भगवान को कृष्ण को पता ही है कि क्या होना है, लेकिन इसके पहले भी अपने बच्चों को यह संस्कार दे रहे हैं कि देखो, हमको किसी भी प्रकार से ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण अगर किसी को श्राप देता है या आशीर्वाद देता है तो वो गायत्री के प्रभाव से देता है, और गायत्री के प्रभाव से वाणी सिद्ध हो जाती है। और जब वाणी सिद्ध हो जाती है, उसी वाणी गायत्री के तप के प्रभाव से वह किसी को श्राप दे देता है तो वह बात सत्य हो जाती है, किसी को आशीर्वाद दे देता है तो वह बात सत्य हो जाती है। अगर गायत्री से विमुख हो गया ब्राह्मण, वो सब उसका सारा तेज नष्ट होता चला जा रहा है। और जो तपस्वी लोग थे वो इसी के प्रभाव, गायत्री के ही प्रभाव से सब कुछ किया करते थे। हमारे यहाँ संस्कार की ब्राह्मण के 8 वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए, और 8 वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए तो फिर गायत्री की उपासना करनी चाहिए, तभी मंत्र मिल लेता है। और जब तब मंत्र मिलता तभी से उपासना प्रारंभ कर देनी चाहिए। अब हमारे यहाँ विवाह न हो तो यज्ञोपवीत ही न हो, किसी का विवाह न हो तो किसी का यज्ञोपवीत न हो। और जिसका विवाह हो गया वो पहन नहीं रहा है, गायत्री जप की ही बात छोड़ दी। अब भगवान कृष्ण अपने परिजनों को यह उपदेश दे रहे हैं कि देखो, हमको किसी भी प्रकार से ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए, और अगर किसी को हम कुछ दिए हैं तो उस वस्तु को देने के बाद फिर से उसको नहीं लेना चाहिए। दान दी हुई वस्तु फिर से दान नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से अगर किसी को वचन भी दे दिया गया कि मैं आपको यह वचन देता हूं, मैं आपके लिए यह कार्य करूंगा, तो उस वचन से भी विमुख नहीं होना चाहिए। जो ऐसा प्रकार से करता है, ऐसे सारे ब्रह्महत्या के भी बराबर दोष लगते हैं। भगवान कृष्ण इस प्रकार से सबको उपदेश किया। उपदेश करने के बाद